क्लास 10 के स्टूडेंट्स, हिंदी कोर्स भी आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों के सामने यहाँ मैं फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का सिलेबस लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं इस साल टर्म वाइज एग्ज़ाम होगा, तो आपके पूरे सिलेबस को 2 खंडों में बांट दिया गया है। आधा सिलेबस फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा, आधा सिलेबस सेकंड टर्म में पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रथम सत्र लिखा है अर्थात फर्स्ट टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह का सिलेबस फर्स्ट टर्म में रखा गया है। तो यहाँ विषय वस्तु के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में वो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश पे आपको पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, 4 अपठित गद्यांश आएगा और उसमें से चॉइस रहेगा, आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, 2 गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश रहेगा 200 से लेकर 250 शब्दों का और आपको यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एक गद्यांश से संबंधित, तो 2 गद्यांश के हो गए 10 अंक। सभी प्रश्न 1-1 अंक का रहेगा। तो इस तरह से 2 गद्यांश होने से कुल भार 10 यहाँ दिखा रहा है। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो व्याकरण से संबंधित रहेगा। 16 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक का। यहाँ देखिए पहला प्रश्न रहेगा पदबंध से संबंधित। 5 प्रश्न में से आपको चॉइस करना है, 4 का उत्तर ही देना है। दूसरा प्रश्न रहेगा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 4 का उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न रहेगा समाज से संबंधित, इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना है। चौथा रहेगा मुहावरों से संबंधित और ये मुहावरे में चॉइस नहीं रहेगा, सभी आपको अनिवार्य रहेगा। तो इस तरह से 16 अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा व्याकरण के अंतर्गत। तीसरा देखिए पाठ्य पुस्तक से संबंधित, स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा। 2 खंड आप लोग जानते हैं, 2 खंड होता है। तो पहला खंड है काव्य खंड। काव्य खंड से संबंधित 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और गद्य खंड से भी संबंधित आपका 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य खंड से 2 पठित गद्यांश आएंगे और काव्य खंड से सिर्फ 1 ही पद्यांश आएगा, पठित मतलब पढ़ा हुआ। तो इस तरह से पाठ्यपुस्तक से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसका कुल भार रहेगा 14 अंक का। तो 4 अंक काव्य खंड के लिए और 10 अंक जो रहेगा वो गद्य खंड के लिए रहेगा। अब आगे 10 अंक का देखते हैं प्रश्न। यहाँ देखिए चौथा प्रश्न आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आपका 10 अंक का प्रश्न रहेगा जो सामयिक आंकलन, बहुविध आंकलन, पोर्टफोलियो आंकलन, श्रवण एवं वाचन पर आधारित रहेगा। यहाँ देखिए विभाजन किया गया है 3-2-2-3, इस तरह से 10 अंक का रहेगा। कुल टोटल अंक जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा। 50 अंक का फर्स्ट टर्म में आपका परीक्षा होगा। तो देखिए स्पर्श भाग 2 में कौन कौन से लेसन पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में। पद्य खंड में कबीर की साखी, मीरा के पद। गद्य खंड में प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई का तारा व मेरो कथा, निदा फाजली का अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो ये पाठ जो है इससे संबंधित प्रश्न आपको 14 अंक का पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में। तो ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस था। चलिए सेकंड टर्म का सिलेबस देखते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने सेकंड टर्म का सिलेबस है 2021-22 द्वितीय सत्र। तो देखिए विषय वस्तु के अंतर्गत पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से संबंधित 8 अंक का रहेगा। 2 प्रश्न रहेगा। तो पहला देखिए स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25-30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 अंक का रहेगा 2 प्रश्न, इस तरह से टोटल 4 हुआ। दूसरा प्रश्न रहेगा स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने के हेतु
60-70 शब्दों वाला 2 में से एक प्रश्न पूछा जाएगा, 4 अंक का है। इस तरह से 8 अंक यहाँ पर। अब दूसरा देखिए, आपका प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 से संबंधित रहेगा। पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन से निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40-50 शब्दों में देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का। इस तरह से कुल भार यहाँ 6 दिखाया है, टोटल 14 रहेगा। पहला आपका जो पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए लेखन से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर लेखन से संबंधित प्रश्न जो आएगा, 5 प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न जो रहेगा वो संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। 150 शब्दों का अनुच्छेद लेखन यहाँ पे आएगा। यहाँ शब्दों को बढ़ा दिया गया है, तो 6 अंक का रहेगा। ये एक ही प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वो रहेगा औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों का पत्र लेखन आएगा। एक ही प्रश्न रहेगा, 5 अंक का रहेगा। तीसरा प्रश्न जो रहेगा वह रहेगा व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाओं पर आधारित आपको लेखन लिखने आएगा, जिसे सूचना लेखन आप लोग बोलते हैं। सूचना लेखन आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। 50 शब्दों वाला आपको लेखन कार्य करना होगा। इस तरह से 2.5 अंक का रहेगा। 2 प्रश्न, 5 अंक। चौथा प्रश्न जो रहेगा वो विज्ञापन लेखन पर आधारित रहेगा। विज्ञापन लेखन भी 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको। 50 शब्दों का विज्ञापन लेखन लिखने के लिए आएगा। 2.5 अंक का रहेगा। 2 प्रश्न विकल्प के साथ दिया जाएगा चॉइस करने के लिए। और उसके बाद देखिए 5वां जो प्रश्न रहेगा वो लघु कथा लेखन पर आधारित रहेगा। 120 शब्दों का आपको लघु कथा लिखना पड़ेगा। एक ही प्रश्न रहेगा, 5 अंक का। इस तरह से टोटल अंक 26 रहेगा। अब आइए तीसरा देखते हैं, आंतरिक मूल्यांकन। जैसे फर्स्ट टर्म में आंतरिक मूल्यांकन आपका 10 अंक का था, इसमें भी आपका आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का रहेगा और इससे संबंधित आपका परीक्षण किया जाएगा। सामयिक आंकलन, बहुविध आंकलन, पोर्टफोलियो आंकलन, श्रवण एवं वाचन आंकलन पर आधारित 10 अंक का आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो कुल टोटल आपका जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा। 50 मार्क्स का सेकेंड टर्म का भी क्वेश्चन पेपर आपको आएगा। और सिलेबस में आप लोग देखिए कि कौन कौन सा लेसन आपको तैयार करना है। देखिए दूसरे सत्र में 2021-22 में जो लेसन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे वो ये है। पहला रहेगा मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता। दूसरा रहेगा सुमित्रा नंदन पंत का पर्वत प्रदेश में पावर्स। तीसरा रहेगा कैफी आजमी का कर चले हम फिदा। दूसरा खंड में जो प्रश्न पूछे जाएगा लेसन से वो लेसन रहेगा रविंद्र केलेकर का पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, झेन की देन। 5वां रहेगा हबीब तनवीर का कारतूस। और संचयन से जो लेसन आएगा वो रहेगा मिथिलेश्वर का हरियर काका, गुरुदयाल सिंह का सपनों के से दिन और राही मासूम रजा का टोपी शुक्ला। तो इतना पाठ को आपको सेकेंड टर्म में तैयार करना है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस साल परीक्षा 2 टर्म में होगा। तो आपका जितना सिलेबस है उसको टर्म वाइज विभाजित कर दिया गया है। तो आपका भी थोड़ा लोड कम हो गया और आपको 2 बार परीक्षा देना पड़ेगा।